गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पहले वाले वीडियो में हमने कृष्णा सुप्ती के बचपन की घटनाओं पर आधारित बचपन पार्ट को थोड़ा पढ़ चुके थे, जिसमें फर्स्ट पैराग्राफ में मैंने आपको बताया था कि लेखिका है कृष्णा सुप्ती है, वो अपने बचपन की घटनाओं को किस तरह से याद करती है और आज के बचपन के बच्चों के बचपन के साथ में कंपैरिजन करते हुए वो आगे लिखती है कि मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। लेखिका कृष्णा सुप्ती कहती है कि मुझे जो मेरा बचपन गुजरा था उसमें मेरे जो सॉक्स थे और स्टॉकिंग का मतलब होता है जो औरतें हाथ के ऊपर जो ग्लव्स या मोजे जो पहनती है उसको स्टॉकिंग कहते हैं। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। लेखिका कृष्णा सुप्ती कहती है कि मुझे जब मेरा बचपन गुजरा था उसमें हमारे जो सॉक्स होते थे वो हमको खुद का मतलब होता है सेल्फ या स्वयं वॉश करने पड़ते थे या धोने पड़ते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे। यहाँ पे आप देखोगे तो हिंदी ग्रामर का जेंडर, जो इंग्लिश ग्रामर में जेंडर आते हैं वैसे के वैसे हिंदी में आता है, तो नौकर का क्या होगा, नौकरानी। तो वो कहते हैं कि वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जाते थे, नहीं दिए जा सकते थे। कहने का मतलब ये है कि उसको जो भी उसके जो सॉक्स होते थे, स्टॉकिंग होते थे, वो खुद धोने पड़ते थे। वह किसी नौकर या नौकरानी के पास में नहीं धुलाए जा सकते थे और इसका सख्त जो स्ट्रिक्टली ऑर्डर था कि आप नहीं धो सकते। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते थे। जिस दिन उनका छुट्टी का दिन होता था, संडे होता था, इसी दिन वो अपना जो पूरा नित्य क्रम है वो इसी में लगाते थे। धो देने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते थे और सॉक्स को धोने के बाद वो अपने जो शूज होते थे उनको अच्छी तरह से पॉलिश करके या उस पर ब्रश करके बार बार रगड़ते थे और जिससे जूतों की जो पॉलिश है उसमें चमक उभरने लगती थी। सर्वर मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। लेखिका कहती है कि आज भी मुझे अपने जूतों को बूट पॉलिश करना बहुत ही अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। किस्म का मतलब होता है क्वालिटी, यानी कि वो आज की कंपैरिजन करना चाहती है कि आज आप देखते हो तो अलग अलग प्रकार के जूते या अलग अलग प्रकार की कंपनियों के जूते, अच्छी किस्म के अच्छी कंपनी के जूते आ चुके हैं। कहना होगा कि पहले से कई ज़्यादा आरामदेह है। ये लेखिका ये बताना चाह रही है कि पहले के अपेक्षा आज के टाइम में आप देखोगे तो जो जूते हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है, और आरामदेह का मतलब होता है आराम देने वाले। इसमें ज़रा नए जूते मिलते हैं, इसके साथ ही चालों का इलाज शुरू हो जाते हैं। वो आगे कहते हैं कि हमें जब भी जूते नए मिलते थे यानी कि न्यू शूज मिलते थे तो उसके साथ ही चालों का इलाज शुरू हो जाता था। इलाज का मतलब होता है ट्रीटमेंट और छाले का मतलब आप समझते होंगे। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते थे। कहने का मतलब ये है कि आपको भी पता होगा पहले के ज़माने में और सब आज भी ऐसे बहुत सारे शूज आते हैं, जैसे मोजड़ी आती है तो उसमें आप देखोगे तो ये सभी बहुत ही अच्छी तरह से कंपनियों के नहीं मिलते थे, नए जूते मिलते थे। इसके साथ ही चालों का इलाज शुरू हो जाता था। जब कभी लंबी सैर पर निकलते उसके अपने पास रुई ज़रूर रखते थे। जब भी हम कभी, लेखिका कहती है कि जब हम कभी लंबी दूरी पर घूमने के लिए निकलते थे तो अपने पास क्या रखते थे, रुई रखते थे। क्योंकि आपको पता होगा जैसे ही छाले होते हैं और उससे ब्लड निकलता है तो अपने पास में रुई होनी जरूरी होती है, क्योंकि उस पर रुई को ढका जा सकता है। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर हो। हाँ, तुम्हारे और हमारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। फ़र्क का मतलब होता है अंतर। लेखिका आगे कहती है कि जूता अगर लगाओ तो रुई मोजे के अंदर रखते थे और यही हमारे और तुम्हारे बचपन में अंतर है। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। लेखिका आगे कहती है कि हर सैटरडे को हमको ऑलिव ऑयल का मतलब होता है जैतून का तेल और कैस्टर ऑयल का मतलब होता है अरंडी का तेल पीना पड़ता था। यह एक मुश्किल काम था। ये लेखिका के लिए एक बहुत ही डिफ़िकल्ट काम था, मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती थी। गंध का मतलब होता है स्मेल, ठीक है। लेखिका कहती है कि शनिचर यानी कि शनिवार को ही सुबह से उनके नाक में इसकी गंध यानी कि दुर्गंध आने लगती थी। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते थे उन्हें देखते ही मितली होने लगे थे। मितली का मतलब होता है उबका आना, उबकी आते हैं ना, ठीक है। वो लेखिका आगे कहती है कि छोटे शीशे के जो गिलास होते थे जिन पर उस जो अरंडी और जो जैतून का तेल होता था उसकी खुराक के निशान पड़े रहते थे और उनको देख करके लेखिका को क्या उल्टी थी, मितली यानी उल्टी के जैसा उबकी उनको होने लगता था। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न पीते तो वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला
नहीं था, सेहत ठीक ही रहती थी। लेखिका कहती है कि मुझे आज भी लगता है अगर हम न पीते वो शनिश्री दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती है। वो आगे कहती है कि ये वो जो दवा थी वो अगर नहीं पीते तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला ना, सेहत का मतलब होता है अपना हेल्थ, तो स्वास्थ्य ठीक रहता। तो मैं बताऊँगी कि तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। वो आगे लिखती है कि तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यानी कहने का मतलब ये है, लेखिका ये बताना चाह रही है कि तुम्हारे समय और हमारे समय में क्या डिफरेंट हो गए, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई है। लेखिका ये बताना चाह रही है कि आज के युग में और तुम्हारे जो बचपन के युग में क्या दिलचस्पियाँ का मतलब होता है क्या रुचियाँ बढ़ चुकी है।